होम बलि जो होती है भी उससे प्रभु कहते हैं भी तुम प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर की ओर बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। भी टूटा हुआ मन क्या है? परमेश्वर के योग्य और हमारा बलिदान है उसके लिए। जब हम टूटे हुए मन से, पिसे हुए मन से हम प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, घुटने बाहर आते हैं, तो हमारा मन वो परमेश्वर के योग्य बनता है। उसके लिए एक बलिदान हो जाता है। वो कहते टूटे हुए पिसे हुए मन से, तो हम उससे पुकारते हैं तो हमारी दुआ वो सुनता है। हालेलुया। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हालेलुया। प्रसन्न होकर क्या कर? सियोन की भलाई कर और यरूशलेम की तुम क्या कर? भलाई। उसकी शहरपनाह को दोबारा से बना। क्योंकि अब हम देखते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, जो यरूशलेम में है उसका बाइबल में लिखा है भी तीसरी बारी जो मंदिर ढा के बनाया जाएगा, तो ये समझो प्रभु का दिन निकट आ गया। अब वो तीसरी बारी और ढा दिया, अब बनेगा। जिस दिन वो बन गया मंदिर, उसको कहते हैं भवन को। मंदिर ऐसे नहीं है, वो भवन है परमेश्वर का, जिसने दाऊद का बेटा जो याकूब था उसने बनाया था, सुलेमान ने बनाया था। तो अब वो उसको ढा दिया। लड़ाई झगड़े चल रहे उनके बाहर की कंट्री में, तो अब वो दोबारा से बनाया जाएगा। जिस दिन वो बन गया उस दिन ही आके प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाएंगे। यरूशलेम आपने सुना होगा, टीवी में खबरों में भी देते हैं तो उनका नाम, पहले तो कोई जानता ही नहीं था। तो वो क्या है? मंदिर ही है। हमारा दिल वो परमेश्वर के लिए मंदिर है। एक तरह का मंदिर नहीं होता। यीशु मसीह का भी वो कहते हैं, आप बोले मेरे अपने मंदिर में अपने दिल में रखो जगह। हमारी जगह हमारा दिल में, प्रभु के लिए जगह हमारे दिल में है। ये प्रभु का मंदिर है। वो कहता है अपने मंदिर को साफ रखो ताकि मैं आप में प्रवेश करूं। हालेलुया। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशु की होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हालेलुया। तब लोग क्या करेंगे? तू जब होम बलि से भी नहीं प्रसन्न होगा, तू क्या करेगा? तू फिर भी तेरे ऊपर क्या? लोग तेरी वेदी के ऊपर बैल चढ़ाएंगे। परमेश्वर जो है वो क्या मांगता? हमारा जो दिल टूटा होया पिसिया होया मन, वो मांगता है। वो कहते टूटे हुए पिसे हुए मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। वो हमारे मन में रहता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं मत सोचिए हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो होगा वो किसी टाइम भी आपको जवाब देगा। चाहे उसी टाइम, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे महीने के बाद, चाहे साल के बाद, वो उत्तर जरूर देता है। वो सुनता है एक जन की, सबकी प्रार्थना वो सुनता है, उत्तर जरूर देता है। ये हमें समझने की जरूरत है। हमारी प्रार्थना में खाली नहीं जाती है। जब मांगते हैं कुछ प्रभु से, हम प्रार्थना जब करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, जैसे भी है कोई बात नहीं। आइए आप अभी तो पड़ा रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मिलाकी 3:6। हालेलुया। मलाकी 3:6।
क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी इस कारण है याकूब की संतान तू नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। यहोवा बदलता नहीं है, हे याकूब की संतान तू नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यहोवा कभी बदलता नहीं। आप रुक जाते हो राधा में। हालेलुया। उनको रोक लो, घर पे कोई है। हालेलुया। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और ना पालन करते हो। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। भी तुम मेरी ओर फिरो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब आप मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी आपकी तरफ आऊंगा। जब हमारा तन मन प्रभु को हम दे देंगे, कि परमेश्वर भी हमारी तरफ वो देखेंगे, हमसे बात करेंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, जे अगर अपना मन हम प्रभु को देंगे तो प्रभु भी हमारी तरफ वो देखेगा, हमारी ओर ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में फिरे। हालेलुया। भी परंतु आप पूछते हो भी किस बात में हम फिरे। इंसान पूछता है भी हम कौन सी बात में फिरे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम सब मुझे धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर को धोखा दे सकते हो, कोई भी नहीं धोखा दे सकता ऊपर वाले को। वो कहते मैं इस बात पे आपको लूटता हूँ। हालेलुया। दशमांश और उठने की भेंटों में तुम मुझ पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहते हैं दशमांश और जो भी आप भेंटें ले आते हो तो उनके ऊपर आप ध्यान नहीं लगाते हो, तो आप क्या करते हो, परमेश्वर को लूटते हो। प्रभु कहते हो मेरे को लूटते हो, तो हम कहते हैं प्रभु को आपको हमने कैसे लूटा। हालेलुया। तब तुम वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। वरण क्या करती, जितनी भी जातियां सब ऐसे ही करती हैं। जितने भी लोग हैं, कोई नहीं ऊपर वाले को देख के कोई खुश नहीं होता है भी हम प्रभु को कुछ दें। हालेलुया। सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं सारे दशमांश जितने भी है मेरे भंडार में ले आओ, जितना आपका 10वां हिस्सा बनता है, ताकि इस भवन में कोई भोजन वस्तु की कमी ना रहे। मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रही है। जितने भी चर्च है सब जगह यही कहते हैं। खामरा चर्च में वचन इसी बारे में होता है। जब हमारे आत्मिक पिता तो बाद में आते हैं, हमारी आत्मिक माता आती है हमारी, तो वो यही वचन करते हैं हर बारी हर संडे। और आज वो भवन कहाँ पहुंचा, कम से कम हर संडे 1.5 लाख के करीब दुनिया आती है। 1.5 लाख कम नहीं होती। क्यों आती है? हम जो अगर इसके बारे में बताएंगे नहीं तो हम दोषी ठहरते हैं। हमने पढ़ के सुनाना है, आप मानो मत मानो। प्रभु के भवन में जो आपकी इच्छा है, पर प्रभु कहेंगे जे मेरे वचन में लिखा तो क्यों नहीं सुनाया, क्यों नहीं बताया। मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है आप मुझे ऐसे करके देखो, परखो, मैं अपरंपार आपके लिए वर्षा करता हूँ। जे अगर हम प्रभु के भवन में 10 रुपए देते हैं तो हमें 100 करके लौटा था। वो कहते हैं अपने दिल खोल के तो देखो, कुछ दे के तो देखो, मैं आपके लिए वर्षा करूंगा, बरकतों का भंडार दूंगा आपको, आपके घर में बरकत आएगी, आपकी सब जरूरतें पूरी होगी। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहते हैं मैं जो आपको नाश करने वाले को ऐसे खड़कूंगा, उनको डांटूंगा, ताकि तुम्हारी भूमि की जो उपज हो नष्ट ना हो। आजकल भूमि तो नहीं है, जो लोग जॉब करते हैं, ये आपकी कमाई में बरकत हो, आपकी कमाई वृद्धि